अंग्रेजी कैसे सीखें? तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंग्लिश की बेसिकली चीज़ जाननी पड़ती है। इंग्लिश का बेस क्या है, इंग्लिश का आधार क्या है, इंग्लिश का फंडामेंटल क्या है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है। जब आप इसको जान जाएंगे तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी आपको समझ आएगी। हमने देखा है यूट्यूब चैनलों में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सों में हमने देखा है कि बच्चे जाते हैं सीखने, लेकिन आते हैं वैसे कि वैसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें बुनियाद नहीं पता होती। तो इंग्लिश जानने के लिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जिसे अगर थोड़ी सी भी हिंदी आती होगी, वो इस चैनल को देख लेगा, उससे इंग्लिश डेफिनेटली आ जाएगी। इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है टेंस। इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, या ग्रामर को जानने के लिए, या अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, अंग्रेजी को सीखने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, अंग्रेजी का जो बेस है वो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं टेंस। तो टेंस के मतलब क्या होता है? टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है काल और समय होता है। टेंस का मतलब होता है काल या समय होता है। इसमें काल या समय दर्शाया जाता है और घटनाएं दर्शाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर, ग्रामर के आधार पर टेंस को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। टेंस को हम तीन प्रकार से बांटते हैं, तीन प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी इस टेंस को तीन प्रकार से बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में जो कहते हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को जो कहते हैं उसे भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को जो कहते हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। यानी अब वर्तमान काल का मतलब होता है, वर्तमान काल का मतलब होता है कि वो काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जैसे वो मैच देखने जा रहे हैं, वो मैच खेल रहा है, वो मैच खेल चुका है, वो घर जा चुका है, यानी वो वर्तमान साइड में प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, भूतकाल होता है, जो बीत चुका होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा क्या? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, यानी आने वाले समय को, कल हम जाएंगे, कल हम स्कूल में पढ़ेंगे, कल हम मैच खेलने जाएंगे, कल हम उसे मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, पास्ट टेंस बीता हुआ है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जिस वाक्य के अंत में है हो हूँ शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो इसकी परिभाषा दी गई है, जिस वाक्य के अंत में, यानी प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है है, हो और हूँ शब्द। जैसे वो घर जाता है, वो घर जा रहा है, वो घर जा चुका है, तुम अच्छे लड़के हो, तो प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है। और किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें वाक्यांत में जाना पड़ेगा। अभी हम आपको प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस की जो परिभाषा है वो वाक्यांत में जाना पड़ेगा। जैसे वो एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जा रहा है, तुम उसे देख रहे हो, तो जो वाक्य के अंत में पहचान होगा, तो जिस वाक्य के अंत में पहचान, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी है, हो, हूँ का आना शर्त है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस की परिभाषा, पास्ट टेंस भूतकाल को कहते हैं, यानी जिस वाक्य के अंत में। इसकी परिभाषा थोड़ा विस्तार है, तो हम आपको शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी शब्द आ जाए उसे पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन पास्ट टेंस की परिभाषा और है, हम आपको हाउ टू लर्न इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना इस पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में जो आता है बच्चों, उसमें बड़ा आता है, ई आता है, ए आता है, या शब्द वाक्य के अंत में आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हम आपको शॉर्ट करके बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम क्या समझते हैं? था, थे, थी शब्द आ जाता है, और उसके बाद आता है प्यारे बच्चे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल आता है। तो भविष्य काल में वाक्य के अंत में गा, गे,
और गी शब्द आता है। यानी अब हमको पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को विधिवत पहचान जरूरी है, क्योंकि इसको जैसे पहचानेंगे ये आपका बेसिक है। बेसिक मजबूत होगा, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। गागेगी यानी जिस वाक्य अंत में गागेगी शब्द आ जाता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जैसे वह कल घर जाएगा, तुम कल मैच खेलोगे, वे कल वहां जाएंगे, सीता कल एक गीत गाएगी। तो बच्चों वाक्य अंत में गागेगी शब्द आएगा फ्यूचर टेंस में। यानी प्रेजेंट टेंस में हाय हो आता है, पास्ट टेंस में था थे थी आता है, और फ्यूचर टेंस में प्यारे बच्चों गागेगी शब्द आता है। तो हमने आज तीनों टेंस की स्ट्रक्चर आपको बता दी। कल आपको बताएंगे इसका जो दूसरा सिस्टम होगा उसको आपको बताएंगे कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। बराबर इस वीडियो को देखते रहना, बराबर इस वीडियो को समझते रहना, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को बार बार देखना, और कंटिन्यू अगर इस वीडियो को आप 2 महीने लगातार देख लेंगे तो कंफ्यूजन ना कंफर्म आपको इंग्लिश आ जाएगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको सेंस में आए, आपको समझ में आए, तो आप बेटर अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। लेकिन प्यारे बच्चों समझने के बाद, समझने के पहले बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम आपको सेंस देने आए हैं, लाइक कमेंट लेने नहीं आए हैं। आपको अंग्रेजी आना यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आपको इंग्लिश आ जाना, आपको सेंस में आ जाना प्यारे बच्चों, हम समझ लेंगे कि आपने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी। लेकिन कंटिन्यूस कंफर्म जिस सर ने मुझे पढ़ाया है उसी सर के वास्ते में आपको बोल रहे हैं बेटा कि इसको पढ़ते रहना, जब तक पढ़ाते रहेंगे इसको समझते रहना, इंग्लिश आपको आ जाएगी। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।